दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 3 रूम की छत की ढलाई कराने में अपना कुल कितने रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि 3 रूम की छत की ढलाई कराने में अपना सेंट यानी कि बालू रेत कितना लगता है, गिट्टी यानी कि एग्रीगेट कितना लगता है, स्टील यानी कि सरिया कितना लगता है और सीमेंट की भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों 3 रूम की छत की ढलाई का जो खर्चा हम देखने वाले हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना जो वो छत है वो कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यह एक 3 रूम है जो कि एक सीधी लाइन में बने हुए हैं, जिसका साइज़ दोस्तों डिफरेंट जो कि साइज़ है। 2 रूम है जिसका सेम साइज़ रखा गया है 10 बाय 12 और दोस्तों एक रूम है जिसका साइज़ 10 बाय 10 का रखा गया है। तो इसमें हम दोस्तों जोड़ेंगे कि अपना जो ये पूरा एरिया कितना स्क्वायर फीट बन रहा है, जिससे कि हम छत का कैलकुलेशन निकाल सकें आसानी से। तो जैसा कि दोस्तों 10 बाय 12 का रूम ये है, 10 बाय 12 का रूम ये है और 10 बाय 10 का एक किचन, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भी स्पेस दिया गया है ये अंदर से अंदर लिया गया है और अपने जो दीवार आएगी उस पर भी छत आने वाली है, तो वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 12 फीट का ये है, 12 फीट का ये है और 10 फीट का ये है। मतलब कि दोस्तों 12 प्लस 12 प्लस 10 फीट हो गया, मतलब कि 34 फीट हो गया। और दोस्तों 2 फीट हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं अपने दीवारों के लिए, ठीक है, जो कि दीवारों पे ऊपर छत आने वाली है। तो 2 फीट जोड़ेंगे तो 36 फीट बन जाता है। और दोस्तों ये जो आ गया अंदर से अंदर 10 फीट आ गया है, ठीक है। और दीवार आ रही है 8 इंच ये और 8 इंच ये, यानी कि 1 फीट 4 इंच ये आ रही है। प्लस दोस्तों हम 3-3 फीट का छज्जा निकालने वाले हैं यहाँ पर सामने, जिससे कि दोस्तों अपने दरवाजे पर खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे, उस कंडीशन में हम दोस्तों 3 फुट का छज्जा निकालने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा दोस्तों जब भी हम आगे अपना जो चद्दर का शेड उतारते हैं तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक ये अच्छा रहता है, जिससे कि अपने दीवार के सहारे पानी नहीं उतरता है बरसात के समय में। तो काफ़ी अच्छी सुविधा अपने को यहाँ मिल जाती है। अगर आपकी गुंजाइश इतनी नहीं हो 3 फीट की, तो कम से कम दोस्तों 2 फीट, 1 फीट या फिर 4 इंच छत अवश्य निकालें, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं 3 फीट के लिए, ये दोस्तों ये जो स्पेस है थोड़ा छोटा है, बड़ा हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा लगभग ये खर्चा आपका सेम आने वाला है। तो 3 फीट का दोस्तों ये छज्जा निकाल रहे हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो 14 फीट 4 इंच आ जाता है। तो इसका हम दोस्तों गुणा करेंगे अब कि कितना स्क्वायर फीट छत आ रहा है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का हम गुणा कर देते हैं, तो 36 गुणित 14 फीट 4 इंच। तो दोस्तों अपने निकल के आ जाता है 518.4 स्क्वायर फीट छत, ठीक है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि 3 रूम की जो हम छत की ढलाई कराएंगे तो 518 स्क्वायर फीट के लिए अपने को माल मसाले की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अपना सेंट यानी कि बालू रेत कितना लगता है, ठीक है दोस्तों। तो 518 स्क्वायर फीट छत के लिए अपना जो सेंट की आवश्यकता पड़ने वाली यानी बालू रेत की, यानी दोस्तों बहुत सी जगह नदी की जो रेत आती है उसको भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 171 CFT क्यूबिक फीट यानी कि अपना सेंट यानी कि बालू रेत लगने वाला है। दोस्तों ट्रॉली की अगर बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि 2 ट्रॉली अपनी आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक जो ट्रॉली आती हैं वो अलग 100 क्यूबिक फीट की अपनी एक ट्रॉली आती है। तो हम समझ सकते हैं कि 2 ट्रॉली में अपना काम हो जाने वाला है। तो बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की दोस्तों। तो गिट्टी दोस्तों अपने 176 CFT लगेगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग ये भी 2 ट्रॉली ही अपने लगने वाली हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपना सीमेंट का, कि सीमेंट कितना लगेगा। तो सीमेंट दोस्तों अपने इसमें 42 बैग सीमेंट लगेंगे। और स्टील की अगर हम बात करते हैं यानी कि सरिया की, तो सरिया लगेगा दोस्तों अपने 3 क्विंटल 90 किलोग्राम। और दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 mm का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अपना माल मसाला तो आ गया है कि इतना क्वांटिटी में लग रहा है। अब हम चेक करेंगे कि कितने रुपए का खर्चा आएगा लगभग अपने 3 रूम की छत की ढलाई कराने में। तो जैसा कि दोस्तों आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी अपना मकान बना रहे हैं, मकान की छत ढलाई करा रहे हैं, तो सेम क्वांटिटी लग सकती है, ठीक है। ये सेम क्वांटिटी आपकी लग सकती है, लेकिन आपको कुछ न कुछ जो रेट है उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर जगह पर सेम रेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी मेरे यहाँ रेट चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ मोटा मोटी कि आपके 3 रूम की छत के लिए इतना खर्चा लगभग आ जाता है। तो जैसा कि दोस्तों सेंट यानी बालू रेत की बात करते हैं तो 50 रुपये पर CFT के हिसाब से चूँकि मेरे यहाँ मिल रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो 8,550 रुपये का दोस्तों बालू रेत बनेगा। एग्रीगेट की बात करते हैं 40 रुपये पर CFT के हिसाब से, तो 7,040 रुपये की एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगी दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं हम सीमेंट की 400 रुपये पर बैग के हिसाब से, तो
16,800 रुपये की अपनी सीमेंट बनेगी। स्टील की बात करते हैं दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो 25,350 रुपये का दोस्तों स्टील बनेगा। दोस्तों सभी का जब खर्चा हम जोड़ते हैं तो कितना खर्चा आएगा वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये आपका जो ये रेट है, जो मेरे यहाँ ये रेट है, अगर ये आपका सेम रहता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका भी ये खर्चा आने वाला है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि लगभग अपना कितने रुपए का खर्चा आ जाता है। तो सब अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों अपना 57,740 रुपये का लगभग दोस्तों अपना इसमें खर्चा आने वाला है इस माल मसाले का, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमने ठेकेदार का जो भी अपना शटरिंग का काम है वो नहीं जोड़ा है। दूसरा दोस्तों हमने इसमें लाइट का चार्ज भी मैंने जोड़ा है, दूसरा कुछ छोटा मोटा चार्ज भी होता है वो भी मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 57,000 की जगह आपका 70 से 75,000 रुपये का लमसम खर्चा आने वाला है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।